हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी हिंदी स्पेशल प्रैक्टिस सेट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जो बार बार पूछे जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मकान की दोनों तरफ दीवार है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। मकान की दोनों तरफ दीवार है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। कौन सा? दोनों तरफ मकान की है दीवार, तो इसमें क्या अशुद्ध हो जाएगा? मकान की नहीं होता है, मकान के होता है। मकान के दोनों तरफ दीवार है, तो ऑप्शन इसमें बी अशुद्ध है। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कल मंदिर स्थापना हुई। यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? कल मंदिर का स्थापना हुई, कल मंदिर की स्थापना हुई, कल मंदिर से स्थापना हुई, कल मंदिर पर स्थापना हुई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जीडी 2015 में पूछा गया। कल मंदिर की स्थापना हुई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। धन के रहित जीवन व्यर्थ है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। धन के रहित जीवन व्यर्थ है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। ऑप्शन ए व्यर्थ, ऑप्शन बी धन के रहित, ऑप्शन सी जीवन, ऑप्शन डी है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य जो है, कौन सा पार्ट अशुद्ध है? देखिए, धन के रहित नहीं होता है, धन के बिना होता है। धन के बिना जीवन व्यर्थ है, वाक्य ये होगा। वाक्य धन के बिना जीवन व्यर्थ है, ये होना चाहिए था। ऑप्शन बी अशुद्ध है। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मूल्य आंका नहीं जा सकता, डैश डैश दिया हुआ है। मूल्य आंका नहीं जा सकता। यह मूल्य आंका नहीं जा सकता, वह मूल्य आंका नहीं जा सकता, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, इसे मूल्य आंका नहीं जा सकता। जिसमें आपको शुद्ध जो वाक्य है यहाँ पे आना चाहिए, क्या होगा? इसका, ऑप्शन सी, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उसको नौकरी करने पड़ी, वाक्य में अशुद्ध अंश है। उसको नौकरी करने पड़ी, ऑप्शन ए उसको, ऑप्शन बी नौकरी, ऑप्शन सी करने, ऑप्शन डी पड़ी। उसको नौकरी करने नहीं होता है, करनी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। वाक्य जो हो जाएगा, उसको नौकरी करनी पड़ी। उसको नौकरी करनी पड़ी। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अंत्यक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्यक्षरी, अंत्यक्षरी। देखिए, ये नहीं होता है, ए भी गलत, ए होता सही, करेक्ट। अंत्याक्षरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 6 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2012 में ये पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। गुड़ गाना मतलब हरा देना, भारी पड़ना, मना करना, तारीफ करना। गुड़ गाना कहते नहीं यार, आप उनके गुड़ बहुत गाते हो, तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी तारीफ करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लोभी, विलोम शब्द निकाल बताना है। लोभी शब्द का विलोम शब्द। दहेज, निर्लोभी, निर्बल, विलोभी। ये तो बिल्कुल गलत हो गए, दहेज और निर्बल, क्योंकि निर्बल का जो होता है, निर्बल का विलोम होता है सबल। राइट। अब बच्चा कंफ्यूज होगा तो निर्लोभी और विलोभी में कंफ्यूज होगा। राइट। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, लोभी का जो होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निर्लोभी। राइट। अगला क्वेश्चन, विलोभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रतीक्षा, 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 प्रतीक्षा। देखिए,
अगर आप कंफ्यूज होंगे तो ए और बी में कंफ्यूज होंगे, राइट। प्रतीक्षा नहीं होता है, होता है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा ए होता है, बड़ी की मात्रा होती है ता में, राइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 9 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रिक्त स्थान में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। बेटी की विदाई पर माँ की, ऑप्शन ए आंखें भर गईं, आंखों में बस गई, आंख का तारा, आंख का खुलना, राइट। बेटी की विदाई पर माँ की आंखें भर गईं, भर आईं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, उद्यमी का विलोम शब्द है। उद्यमी मतलब क्या होता है? उद्यमी का मतलब होता है परिश्रमी। उद्यमी का मतलब होता है परिश्रमी। परिश्रमी का विलोम शब्द है न्यून, उधार, उधार का हो गया नगद, अनेक, एक का हो गया अनेक, तो बचा क्या? उद्यमी का हो गया परिश्रमी का आलसी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उद्यमी का आलसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है? अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अन्वेषण का मतलब होता है खोज, जांच, खोज करना, किसी की जांच करना, किसी जांच पड़ताल करना, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा? जांच, गवेषण, शोध, व्योम। देखिए ए बी सी ये तीनों अन्वेषण के ही पर्यायवाची हैं। व्योम, व्योम ये जो होता है आकाश, गगन, अंबर, नभ, व्योम, एक आकाश का पर्यायवाची है। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा डी, डी जो है पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। राजनीति रूप बदल गया। राजनीति पर रूप बदल गया, का रूप बदल गया, मैं, राजनीति मैं रूप बदल गया, राजनीति के रूप बदल गया। देखिए तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा राजनीति का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राजनीति का रूप बदल गया। यहाँ पे फिल करेंगे राजनीति का रूप बदल गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन का क्या अर्थ होता है? मीन का अर्थ होता है मछली। मीन का अर्थ होता है मछली। अब देखिए सिलीमुख, अली, सटपथ ये सब भरमर के हैं, भौरे के हैं, पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, राइट। तो इसका जो हो गया झक, 14 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मीन का झक। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन नंबर 15। रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। देखिए इसमें गलती है घोर में, इसमें क्या होना चाहिए? साहित्य और जीवन का अच्छा संबंध है, साहित्य और जीवन का उचित संबंध है, साहित्य और जीवन का गहरा संबंध है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, राइट। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साहित्य और जीवन का घोर नहीं होता, घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध है, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चयन कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चयन कीजिए। रात्रि में विचरण करने वाला, थलचर, निशाचर, नीरस, जलचर। देखिए थलचर, थल पे रहने वाले, थल या जमीन पे रहने वाले थलचर कहलाते हैं, जल में रहने वाले जलचर कहलाते हैं, राइट। रात में विचरण करने वाला हो गया है आपका बी, निशाचर। निशा मतलब रात होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निशाचर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला, हर एक, प्रत्येक, अनेक, एक। अनेकों की जगह पर क्या होना चाहिए? उसने अनेकों, अनेकों नहीं होता, अनेक खुद बहुवचन है, इसका बहुवचन नहीं होगा, अनेक का बहुवचन अनेक। उसने अनेक ग्रंथ लिख डाला, राइट। तो आपका इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 17 का सी। अगला क्वेश्चन, बिजली रही है, गरज रही है, चमक रही है, भड़क रही है, सी रही है। बिजली क्या करती है? बिजली चमक रही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। सुधा का स्वभाव रेखा की तरह है, अच्छा, बुरा, जैसा, ऐसा। की तरह के यहाँ पे क्या शब्द आएगा? देखिए सुधा का स्वभाव रेखा की तरह है, सुधा का स्वभाव रेखा अच्छा है, गलत हो जाएगा, बुरा है,
ऐसा है, नहीं। सुधा का स्वभाव रेखा जैसा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सुधा का स्वभाव कैसा है? रेखा जैसा है, रेखा जैसा है, जैसा आएगा यहाँ पे, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब ये गद्यांश गद्यांश दिए जाते हैं, इनको आपको स्टोरी पता होना चाहिए और आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, राइट, तभी आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। देखिए, अब मनुष्य का सारा, पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए। अब मनुष्य का सारा, यहाँ पे डैश, शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने डैश की ओर चलता है तब उसे यह देखने की जरूरत डैश नहीं होती है कि उसके जूतों की नाल किसकी छाती को डैश रहे हैं रिक्त स्थान। जब तक मनुष्य के भीतर रिक्त स्थान का जोर था वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था। देखिए, अब मनुष्य का क्या आएगा? मन, सक, ध्यान, चिंतन, होश। अब मनुष्य का करेक्ट हो जाएगा ध्यान। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मनुष्य का ध्यान, 21 का ए। अब मनुष्य का ध्यान शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने की ओर चलता है, अपने, आगे देखिए क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 22। आज जब वह अपने मनुष्य का सारा, यहाँ पे 21 में आएगा ध्यान, शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने भविष्य लक्ष्य साधन घर नहीं होगा, लक्ष्य की ओर चलता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज वह जब अपने लक्ष्य की ओर चलता है तब उसे यह देखने की जरूरत, आगे देखिए, देखने की जरूरत, अनुभूति नहीं, गलत हो गया 23 में। महसूस, एहसास नहीं होती, ये भी गलत हो गया। प्रकट नहीं होती, देख, प्रकट और महसूस में आप डाउट गलती कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने लक्ष्य की ओर चलता है तब उसे यह देखने की जरूरत महसूस नहीं होती, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 23 का भी, देखने की जरूरत महसूस नहीं होती कि उसके जूतों की नाल किसकी छाती को, आगे देखिए, महसूस नहीं होती। एक क्वेश्चन देख लिए, एक क्वेश्चन कुछ डिस्टर्ब हुआ, इधर से उधर हो गया है, कोई नहीं, बता देता हूँ, आगे स्टोरी आएगी। उसके अनेकों ग्रंथ लिख डाला, दोबारा शायद रिपीट हो गया है, तो इसमें बताया था मैंने, अनेक हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने लक्ष्य की ओर चलता है तब उसे यह देखने की जरूरत महसूस नहीं होती है कि उसके जूतों की नाल किसकी छाती को 25 क्वेश्चन आ गया, 25 देख लेते हैं। जब तक मनुष्य के भीतर स्वार्थ बुद्धि प्रतिस्पर्धा भावना का जोर था वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था। तो इसमें देखिए 25 का जो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? 25 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आगे देखिए, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलधि, जलज, पारावर, बरिधि, पारावर, जलधि, ये सब सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। जलज पर्यायवाची नहीं है, एक कमल का पर्यायवाची है। किसका है? एक कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, यहाँ पे सारी स्टोरी हम फिल करेंगे। देखिए 24 क्वेश्चन इधर से उधर हो गया, कोई नहीं, दोबारा से बता देता हूँ। अब मनुष्य का सारा लक्ष्य नहीं, अब मनुष्य का सारा ध्यान, 21 का जगह पे ध्यान आ गया। अब मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति संचय सफलता की और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने लक्ष्य, 22 का, जब अपने लक्ष्य की ओर चलता है तब उसे यह देखने की जरूरत महसूस नहीं होती, 23 की जगह पे होगा महसूस नहीं होती कि उसके जूतों की नाल किसकी छाती को छील रहे हैं, निगल रहे हैं, मसल रहे हैं, जोत रहे हैं। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा छाती को मसल रहे हैं, राइट। किसकी छाती को मसल रहे हैं? जब तक मनुष्य के भीतर भावना का जोर था वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था, राइट।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज आपको आज करवाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे हम आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा में आने में सहायता करेंगे। धन्यवाद।